हमारा स्ट्रीट फूड इतना अनहाइजीनिक है कि सोशल मीडिया पर जब ऐसी रील वायरल होती है तो ग्लोबल बेइज्जती होती है। और ऑनेस्टली बोलूं तो हम डिजर्व भी करते हैं। ऐसा कोई मोमोज वाला, कोई गोलगप्पा वाला नहीं होगा जिसके पास हर टाइम भीड़ ना लगी रहती हो। हमें तो कोई साफ सुथरे तरीके से बना के खिला दे तो टेस्ट ही नहीं आता है। जब तक पसीने के हाथ चटनी में ना मिल जाए स्वाद थोड़ी आता है। पीछे दिख रहा होगा कि हलवाई की दुकान की क्या हालत है, लेकिन फिर भी वहीं पे समोसे कचौड़ी खाने पहुंच जाएंगे जो ऐसे तेल में तले गए हैं जो कम से कम 10 बार यूज हो चुका है और अब देखने में बिल्कुल काला काला नजर आ रहा है। ऊपर से जो इंग्रेडिएंट उसमें डल रहे हैं वो भी असली नहीं है। पनीर एनालॉग है, बटर फेक है, सब्जियां सड़ी गली हैं, लेकिन सब शौक से चटकारे लेके खा रहे हैं। सरकार भी सोई हुई है, पैक्ड चीजें भी सारी नकली और सब स्टैंडर्ड मिलती हैं और ये बड़े बड़े ब्रांड्स बच्चों के खाने तक में मिलावट कर दे रहे हैं। और अगर आप सुबह सुबह उठ के मूसली खाते हो और ये सोचते हो कि वाह मैंने कितनी बढ़िया चीज खा ली है, तो एक बार पैकेट घुमा के उसमें नजर डालना, पता चल जाएगा कि सुबह सुबह कितनी शुगर ठूस ली है आपने। मार्केटिंग इतनी ज्यादा मैनिपुलेटिव होती है कि ऑलमंड के नाम पर पैकेट बेचते हैं और पीछे लिखा होता है कि सिर्फ मार्केटिंग पर्पस के लिए किया गया है। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में आपको पाम ऑयल दिखेगा जो वेस्टर्न कंट्रीज में हाईली रेगुलेटेड या फिर बैन है। रोजमर्रा की चीजों में इतने हार्मफुल केमिकल्स, कलर्स और एडिटिव डले होते हैं कि ये मान लो हम छोटी छोटी क्वांटिटी में भी जहर ही खा रहे हैं। सब्जियों पे कलरिंग की जाती है ताकि वो ज्यादा फ्रेश दिखाई दें। इंजेक्शन लगा के उनका साइज बढ़ाया जाता है और केमिकल डाल के फ्रूट्स को एक रात में पका दिया जाता है। और ये सब धड़ल्ले से चल रहा है। ना तो हमारी सरकार इस पे ध्यान दे रही है और ना ही हम आम लोगों को इससे कोई फर्क पड़ रहा है। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा कॉस्टली हो सकते हैं और आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताना चाहता हूं। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हेल्थ चेक सीरीज पावर्ड बाई ट्राया। ये वीडियो शायद आपने देखी होगी, कुछ टाइम पहले ये वायरल हुई थी। इंडियन स्ट्रीट फूड के साथ जितनी प्रॉब्लम्स हैं सारी की सारी इसमें आपको दिखाई दे जाएंगी। ना ही तो बेसिक हाइजीन नजर आ रही है, ना ही खाना हेल्दी है। काउंटर की हालत देख लो, ऊपर से उसमें गिरी हुई सब्जी को वापस उठाया जा रहा है। दुकान एकदम ओपन में है, यानी कि आंधी चले मिट्टी उड़े सब कुछ खाने में मिल जा रहा है। जिस तेल में बनाया जा रहा होगा उसमें कम से कम उसे 10 बार यूज किया गया होगा। पीछे दुकान की हालत देखकर लग रहा है कि चूहे, छिपकली, कॉकरोच, मकड़ी सब आपको मिलेंगे। लेकिन जरा भीड़ देखो यहाँ पे। एक फॉरेनर भी इस चाट वाले की वीडियो देख के एडवेंचर करने पहुंच गया था। जरा देखो उसकी क्या हालत हुई थी। इस पोस्ट के कमेंट्स पढ़ोगे तो डिफेंड करने का मन भी नहीं करेगा, क्योंकि रियलिटी यही है। भारत के 95% ठेले और दुकान ऐसे ही दिखते हैं। मोस्टली ठेले वालों के हाथ में ग्लव्स तक नहीं होते हैं, जबकि सारा काम हाथों से ही किया जा रहा होता है। गोलगप्पा या पानी पूरी तो आप सबने खाया होगा। एक बार याद करके देखो कि वो ठेले वाला दही भल्ले कैसे बना के देता है। उसी गंदे हाथ से वो भल्ले को निचोड़ता है जो पता नहीं उसने कहां कहां लगाया होगा। फिर उन्हीं हाथों से पानी में डुबोकर आपको पानी पिला देगा। बल्कि आपने नोटिस किया होगा कि पानी पिलाने से पहले पूरा हाथ डुबो के उसमें घुमाया जाता है। जरा सोच कर देखो कि ये कितना अनहाइजीनिक होता है, लेकिन हम सब लोग इससे एकदम इम्यून हो चुके हैं, कंफर्टेबल हो गए हैं। ये सब सामने दिख रहा होता है, लेकिन एक भी बार घिन नहीं आती है। साफ सफाई के लिए इनके पास एक ही कपड़ा होता है, जिससे काउंटर भी साफ होता है और हाथ भी, जिसे देखकर ये पता चल जाता है कि वो कपड़ा कितने महीनों से धोया तक नहीं गया है। ये रियलिटी है हमारे स्ट्रीट फूड की, और ये तो आंखों के सामने दिख रहा है। पीछे से सोचो ये लोग क्या क्या करते होंगे। आजकल हमारे देश में लोग मोमोज को लेकर पागल हो चुके हैं। कोई कहीं भी मोमोज का ठेला लगा ले, वहीं भीड़ लग जाती है। पूरे नॉर्थ भारत में और खासकर दिल्ली में तो मुझे लगता है कि कई लोग मोमोज ज्यादा खाते हैं और खाना कम। और इसके बिहाइंड द सीन्स आप लोग एक बार देख लो, जी घिना जाएगा। जो मोमोज आपको फ्रेश लगते हैं वो पता नहीं कितने दिनों तक ऐसी जगह पर स्टोर करके रखे जाते हैं, जो मक्खी, चूहे, कॉकरोचेस से इन्फेक्टेड होती है। ज्यादातर फास्ट फूड के अंदर आपको मैदा जरूर मिलेगी। मोमोज, स्प्रिंग रोल, पिज्जा, इन सब में मैदा दबा के यूज किया जाता है। ये देखो मैदे को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। आजकल हम लोग ऑनलाइन फूड काफी ऑर्डर करते हैं, बल्कि अब तो 10 मिनट डिलीवरी तक होने लगी है, यानी कि 10 मिनट में कोई खाने की चीज आपके घर तक डिलीवर हो जाएगी। कभी सोच के देखा है कि वो खाना कितना साफ सफाई के साथ बनाया जाता है। ये सारे ट्वीट्स तेलंगाना के फूड सेफ्टी कमिश्नर ने किए हैं। उन्होंने तेलंगाना के कई वेल नोन रेस्टोरेंट्स को एक्सपोज भी किया है। क्लाउड किचन की हालत तो इससे और ज्यादा खराब होती है। ये कुछ पिक्चर्स एक डिलीवरी बॉय ने एनोनिमसली रेडिट पर शेयर की थी। जो खाना आप तक 10 मिनट में डिलीवर हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो फ्रेश तो नहीं बनाया गया होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो कितना पुराना हो सकता है। दिमाग लगाकर सोचोगे तो शायद कभी बाहर का खाना ऑर्डर करने की आपकी हिम्मत नहीं होगी। पटियाला में एक ऐसा केस हुआ था जिसमें एक फैमिली ने किसी रेस्टोरेंट से केक ऑर्डर करा। उस केक
केक को खाने के बाद उनकी 10 साल की बेटी की डेथ हो गई और ये केक उसी के बर्थडे के लिए मनाया गया था। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि केक किसी रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक क्लाउड किचन से आया था। क्लाउड किचन एक ऐसा रेस्टोरेंट होता है जहां पर बैठने की कोई जगह नहीं होती और वहां पर जाकर आप खाना ऑर्डर भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ आपको डिलीवरी एप्स पे दिखाई देगा। ऐसे में एक छोटी सी कोठरी से 10-10, 15-15 अलग अलग ब्रांड के क्लाउड किचन चलते हैं और यहाँ पर सिर्फ डिलीवरी बॉयज ही जाते हैं, तो इनकी हालत इतनी ज्यादा गंदी होती है कि आप देखोगे तो आपका जी कांप जाएगा। और इसीलिए इस तरह के इश्यूज को पार्लियामेंट में तक उठाया जा चुका है। मोमोज अब फैक्ट्रियों में बनते हैं जहां हाइजीन का अभाव है। हाल ही में मोहाली की एक फैक्ट्री में छापे के दौरान एक कुत्ते का शव मिला। ये वीडियो देखो, ये एक इंडियन ब्लॉगर की वीडियो है। इसमें एक चाइनीज लड़की दिखा रही है कि चाइना में ऐसी इंडियन स्ट्रीट फूड की वीडियोस काफी फेमस हैं। ये क्लिप्स देखकर ये लड़की बोल रही है कि इंडियन फूड इज शिट। Looks like shit. ऐसी वीडियोस की इंटरनेट पर कोई कमी नहीं है और इंटरनेट पे तो कोई बॉर्डर नहीं होता है। ये न्यूज वीडियोस हर जगह पहुंच जाती हैं। ऐसी वीडियोस की वजह से ही भारत इतना बदनाम हो रहा है। तभी हमें इंटरनेट पर पजीत बोला जाता है और ऐसी फोटोज शेयर की जाती हैं। अफ्रीकन्स तक आज के टाइम पर ऐसी वीडियोस दिखा के भारतीयों का मजाक उड़ाते हैं। तो ये हो रही है पीआर हमारे देश की, और सैडली ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि हार्श रियलिटी है। पीआर तो बहुत बात की बात है, सबसे पहले तो हमें अपने खुद की हेल्थ भी देखनी चाहिए, लेकिन हैरानी की बात तब होती है जब ऐसी न्यूज स्टोरीज देखने के बाद भी ना तो सरकार और ना ही आम लोगों पर इसका कोई फर्क पड़ता है। टेस्ट के चक्कर में हम जरा भी दिमाग नहीं लगाते कि हम अपने पेट में क्या जहर डाल रहे हैं और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, खासकर तब जब लगातार कैंसर के केसेस और हार्ट डिजीजेस बढ़ती जा रही हैं। ऊपर से आजकल फूड ब्लॉगर्स ने ऐसे लोगों को वायरल कर दिया है जो व्यूज के लिए कुछ भी बना रहे हैं। फैंटा मैगी, कोला दूध, केक ऑमलेट, पता नहीं क्या क्या होता रहता है यहाँ पे। इस देहाती कंटेंट की वजह से ही भारत की इमेज खराब होती है और ये अलग अलग चीजें मिक्स करना वैसे भी डेंजरस है। ये देखो, ये बच्चा स्मोक बिस्किट खा रहा है और इमीडिएटली से प्रॉब्लम हो जाती है और उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। ये तो बात हो गई हाइजीन और सेफ्टी की, लेकिन कभी क्या आपने सोचा है कि 20-30 रुपए में पनीर मोमो खाने को कैसे मिल जाते हैं? कभी सोचा है कि 30-40 रुपए में बटर वाली ऑमलेट आपको कैसे मिल जाती है? क्योंकि असली पनीर और बटर तो बहुत महंगे आते हैं, लेकिन ये लोग पनीर या बटर नहीं डाल रहे, ये इसके फेक वर्जन डाल रहे हैं। एनालॉग पनीर के बारे में अब तक आप लोगों ने सुन लिया होगा। कुछ टाइम पहले इसके अराउंड एक कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें लोगों को पता चला कि एनालॉग पनीर के नाम से एक चीज आती है और कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज तक इसका यूज करती है। एनालॉग पनीर बेसिकली एक फेक पनीर होता है जो दिखने में और टेक्सचर में बिल्कुल असली पनीर जैसा लगता है, लेकिन असलियत में इसको वेजिटेबल ऑयल, स्टार्च और केमिकल की मदद से बनाया जाता है। इस वजह से इसका प्राइस असली पनीर के कंपैरिजन में बहुत सस्ता होता है और इसीलिए ये ठेले वाले आपको 20 रुपए में पनीर मोमो और बर्गर खिला पा रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि भारत में एनालॉग पनीर को बेचना इलीगल भी नहीं है, आप खुलेआम बेच सकते हो, लेकिन ये पनीर जिस खाने में डाला जाता है ऐसे कोई भी रेस्टोरेंट वाला आपको नहीं मिलेगा जो ये बता दे कि मैंने इस खाने में नकली पनीर डाला हुआ है और आप हेल्दी समझ के वो सारी चीजें मजे से खा जाते हो। इनफैक्ट कई बार तो फेक और ओरिजिनल में डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। ये न्यूज शायद आपने सुनी होगी, नोएडा में एक पूरा गैंग था जो अमूल के फेक बटर और घी बेच रहे थे और कई बार तो खुद ब्रांड्स इस तरह के प्रोडक्ट सेल करते हैं कि आम आदमी को पता ही नहीं चल पाता कि वो आखिर में खा क्या रहा है। फेक कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम किस तरह से बनाकर बेची जाती है, ऐसी स्टोरीज हर गर्मी में वायरल होती है। कुछ टाइम तक हल्ला होता है और फिर लोग भूल जाते हैं। शायद आपने भी ये नोटिस किया हो कि आप लोग जो स्ट्रीट फूड खाते हो या किसी रेस्टोरेंट वगैरह से खाना मंगवाते हो उसमें ज्यादा टेस्ट आता है, वही चीज आप अगर घर पे बनाओ तो वो मजा नहीं आता। आपको पता है ऐसा क्यों? अजीनोमोटो का नाम शायद आपने सुना होगा। वैसे तो ये ब्रांड नेम है, लेकिन एक्चुअल में इसका नाम होता है MSG, जो कि एक फूड एडिटिव होता है। ये एक ऐसा पाउडर होता है जो बड़ा सस्ता मिलता है और ये टेस्ट एनहेंसर होता है। इसको रेस्टोरेंट से लेकर कई ठेले वाले यूज करते हुए आपको मिल जाएंगे। वैसे तो ये सेफ होता है, लेकिन एक सर्टेन क्वांटिटी से ज्यादा यूज करने पर ये बॉडी को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें सोडियम की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है और ऐसा माना जाता है कि ऑलरेडी लोग ऑन एवरेज ज्यादा सॉल्ट कंज्यूम करते हैं, तो सोडियम के ओवर कंजम्पशन से काफी सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। और हमारे अनरेगुलेटेड ठेले वाले और रेस्टोरेंट वाले कितनी क्वांटिटी में इसको डाल रहे हैं इसका आप आइडिया नहीं लगा सकते हो। इसीलिए बेटर सेफ देन सॉरी। अडल्टरेटेड फूड की भारत में कोई कमी नहीं है, इससे भी ज्यादा हार्मफुल ऐसे कई इंग्रेडिएंट हैं जो ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट में मिले होते हैं, लेकिन एड्स में ब्रांड उन प्रोडक्ट को ऐसे मार्केट करते हैं जैसे उनके प्रोडक्ट बड़े हेल्दी और न्यूट्रिशियस हैं, लेकिन सच्चाई उनके इंग्रेडिएंट से पढ़ के पता चलती है। अनलिमिटेड एडेड शुगर, पाम ऑयल, इमल्सिफायर, कलरिंग एजेंट, आर्टिफिशियल फ्लेवर, ये तो कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको ऑलमोस्ट हर पैकेट के पीछे देखने को मिल जाएंगे। ये देखो, ये है भारत में बिकने वाली फैंटा और ये है यूरोप में बिकने वाली फैंटा। दोनों के कलर में कितना ज्यादा डिफरेंस है वो इसलिए क्योंकि यूरोप में बिकने वाली फैंटा में कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डाले होते और इसीलिए ये नेचुरल कलर की तरह दिखाई देती है, जबकि भारत की फैंटा में भर भर के कलर डाले हुए हैं।
दूसरा डिफरेंस है शुगर में। यूरोप में मिलने वाली फैंटा में यूजुअली भारत से काफी कम शुगर डाली जाती है। भारत में मिलने वाली फैंटा में पर 100 ml 13.7 ग्राम शुगर होता है, जबकि ये मैप देखो वेस्टर्न यूरोप की मोस्टली कंट्रीज में सिर्फ 4.5 ग्राम शुगर मिला होता है। इटली की फैंटा में सबसे ज्यादा 11.8 ग्राम शुगर होता है, लेकिन ये भी भारत से कम है। ना अपनी चॉकलेट में आपको कोकोआ मिलेगा और ना ऑरेंज जूस में ऑरेंज होता है, तो बस भर भर के शुगर। इसी वजह से भारत को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाने लगा है। और ऐसे आपको दर्जनों ब्रांड्स मिल जाएंगे जो भारत में स्पेशली सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचते हैं, और इसका सिर्फ एक ही रीजन है, लैक ऑफ रेगुलेशन। क्योंकि यूरोप में सेम कंपनी अगर अच्छा प्रोडक्ट बेच सकती है तो उसको भारत में भी तो लाया जा सकता है, लेकिन यहाँ रेगुलेशन नहीं है। चीज सस्ती रखनी है तो शुगर डालो और पिला दो लोगों को। FSSAI जो हमारी फूड सेफ्टी बॉडी है, वो ढंग से फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पाती। ऊपर से हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी इस मामले में काफी वीक हैं। इनफैक्ट खुद हमारा पार्लियामेंट पैनल ये बात कह चुका है कि FSSAI अपने फंड्स को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है और भारत में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड को खुलेआम नेग्लेक्ट किया जा रहा है। और अगर आप ये भी सोच लो कि चलो मैं बाहर से खाना बंद कर देता हूं, अब से सिर्फ घर पे बना के खाऊंगा, तो अनफॉर्चुनेटली आप तब भी सेफ नहीं हो। ये देखो किस तरह से सब्जियों को कलर किया जा रहा है। फ्रूट्स और सब्जियों को हार्मोन्स और स्टेरॉइड वाले इंजेक्शन लगा के पकाया जा रहा है। खीरे और घिया जैसी सब्जियों में कई अन्नदाता ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो साइज में बड़ी, फ्रेश और ज्यादा ग्रीन दिखाई दे। कुछ साल पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अवधेश राय ने एक स्टडी की जिसमें इन्होंने इंडस्ट्रियल यूनिट के पास रहने वाले फार्मर्स के प्रोडक्ट को टेस्ट किया और पता चला कि उसमें क्रोम, लेड और निकल जैसी पार्टिकल अवेलेबल थे, क्योंकि वो फार्मर्स इरिगेशन के लिए इंडस्ट्रियल वाटर वेस्ट का यूज कर रहे थे। ऐसी एक और स्टडी आई जिसमें भी बिल्कुल सेम रिजल्ट निकले। गंगा किनारे फार्मिंग करने वाले फार्मर से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गंगा का लेवल काफी नीचे जाता है और पानी नहीं मिल पाता, तो जो भी सोर्स मिलता है उसी को यूज कर लेते हैं। भारत को वैसे तो स्पाइसेस के लिए पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। दुनिया भर में हम लोग मसाले एक्सपोर्ट करते हैं। भारत में एक साल में लगभग $4 बिलियन का मसाले एक्सपोर्ट किए जाते हैं और दुनिया का 12% स्पाइस ट्रेड यहीं से होता है। अरे दुनिया भर में कितनी लड़ाइयां भारत के मसालों के लिए हो चुकी है, लेकिन पिछले साल भारत के मसालों को लेकर काफी कंसर्निंग स्टोरीज सामने आई, जब यूएस के FDA से लेकर यूरोप, हांगकांग, सिंगापुर की फूड अथॉरिटी ने हमारे पॉपुलर ब्रांड्स के मसालों में कैंसर कॉजिंग पेस्टिसाइड मिले हुए बताए, जिसके बाद कुछ और कंट्रीज ने भी भारतीय मसालों को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। और ये भारत के लिए ग्लोबल स्टेज पर ऑफिशियली एक बहुत बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट था। देखो, मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये बिल्कुल नहीं है कि मैं फियर मॉन्गरिंग करूं। मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू एजुकेट और एम्पावर करना चाहता हूं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि भारत के सारे रेस्टोरेंट, सारे ठेले वाले, सारे प्रोडक्ट खराब हैं, लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये इशू कितना कॉमन और कितना सीरियस है। हम इसे ऐसे करके टाल नहीं सकते, हमें इस चीज को लेकर अलर्ट होना पड़ेगा। हम जो कुछ भी अपने शरीर में डाल रहे हैं वो आखिर बन कैसे रहा है, जो पैक्ड फूड है वो हमारे लिए कितना सेफ है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट पड़े हैं और उससे हमारी बॉडी पे क्या इंपैक्ट हो सकता है, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। So in rule of thumb is, if the ingredient list is more than 10, your gut bacteria might not like it. Wow. I think this is like such a long ingredient list that I don't even know how to read it. FSSAI को भी इन इश्यूज को ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए और किसी कंट्रोवर्सी का वेट किए बिना एक्टिवली फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड को इंश्योर करना चाहिए। अरे उनका पूरा नाम यही है, उनका काम यही है, उनको पैसा इसके लिए मिलता है। हमारे टैक्स से पैसा जा रहा है तो भैया काम करो इस पे। इसके अलावा इंडिविजुअली हम अडल्टरेटेड फूड से बचने के लिए कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो हमें ब्लाइंडली फूड कंज्यूम करना बंद करना पड़ेगा। जो भी प्रोडक्ट खरीदो एक बार उसके पीछे के इंग्रेडिएंट की लिस्ट जरूर चेक करो। देखो कि उसमें कितना शुगर है, कितने हार्मफुल केमिकल्स हैं, कितने कलर्स हैं और क्यों जो पैकेट के फ्रंट में एडवर्टाइज किया जा रहा है वो भी आपको नहीं मिल रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो इंग्रेडिएंट का फोटो खींचो और किसी भी AI टूल में डाल दो, वो आपको एक एक इंग्रेडिएंट की लिस्ट का पूरा रीजनिंग समझा देगा और ये बता देगा कि आपके लिए कितना हार्मफुल या बेनिफिशियल है। ये तो एक मिथ है। देखेंगे तो लास्ट 100 साल में हमारा शुगर खाना, चीनी खाना, शुगर खाना 30 गुना बढ़ गया। मतलब हमारा बुजुर्ग लोग 100 साल पहले एक महीने में जितना शुगर खाते थे, हम एक दिन में उतना खाते हैं। शुगर शरीर के लिए जैसे तंबाकू है, सबसे डेंजरस है, खराब चीज़ है। और दूसरी बात यह है कि स्ट्रीट फूड को थोड़ा सोच समझ के खाना शुरू करो। अगर सामने दिखाई दे रहा है कि तेल काला हो चुका है जिसमें समोसे और भटूरे तले जा रहे हैं, तो समझ लो कि भैया कैंसर को आप पेट में डाल रहे हो। अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ऐसी किसी जगह पर खाओ जहां बेसिक हाइजीन तो कम से कम मेंटेन की गई हो, फिर चाहे 2-4 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ जाए। हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज मत करो। और जो ऑनलाइन आप ऑर्डर करते हो वो ऐसी दुकानों से ऑर्डर करो जहां पर आप जाके खुद देख चुके हो। ये क्लाउड किचन में क्या बन के और कैसे बन के आ रहा है ये आप नहीं गेस कर सकते।
क्योंकि आज आप 50 रुपए बचा दोगे और बाद में हॉस्पिटल वाला आपसे 5,000 का बिल ले जाएगा। लास्टली डॉक्टर नरेश त्रिहान की एक बहुत अच्छी एडवाइस है, इसको भी ध्यान से सुनो। पर हमारी ये एडवाइस है कि हर ऑयल को हर 6 महीने रोटेट कर लेना चाहिए, क्योंकि हर ऑयल में कुछ खामी है। ये चीज बाकी आइटम्स पर भी अप्लाई होती है। घर में आप खाने पीने के जो भी प्रोडक्ट यूज करते हो उसमें सबको 6 महीने में चेंज करते रहा करो। मतलब एक ही प्रोडक्ट को सालों साल यूज मत करो और किसी भी ब्रांड को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हेल्थ चेक सीरीज के थ्रू मैं और ट्राया की टीम आपके लिए ऐसे ही और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहेंगे।